चाइना, पुराने इतिहास और खूबसूरत नजारों का देश, बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर हाउस, या फिर केयरफुली क्राफ्टेड कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के इस फसाड के पीछे एक डार्क ट्रूथ छुपी है, एक सच्चाई जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी छुपाना चाहती है। ये कहानी है चाइना के हिडन ट्रूथ्स की। चाइना अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की शेखी बघारता है। वो अपने मेगा सिटीज और हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स दिखाता है, लेकिन ये अचीवमेंट्स बहुत बड़ी कीमत पर मिलते हैं। ये कीमत फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और ट्रूथ की करेंसी में चुकाई जाती है। दुनिया को चाइना की एक केयरफुली क्यूरेटेड इमेज दिखाई जा रही है, एक इमेज जिसे इंप्रेस करने और डिसार्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सरफेस के नीचे एक ऐसा रिजीम है जो डिसेंट को कुचलता है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार करता है और अपनी ऑथोरिटेरियन ग्रिप को अपनी बॉर्डर से बाहर फैलाना चाहता है। चाइना की सच्चाई सीसीपी आपको जो दिखाना चाहती है उससे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्हें सेंसरशिप ने साइलेंस्ड कर दिया है, परिवार जो परसिक्यूशन से बिखर गए हैं, और ग्लोबल कम्युनिटी जो चाइना के अनचेक्ड एम्बिशन से थ्रेटन्ड है। ये वो कहानी है जो सीसीपी आपको नहीं पढ़ने देना चाहती, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए। चाइना में इंटरनेट आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए फ्री और ओपन स्पेस नहीं है। ये एक टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां सीसीपी का राज है। द ग्रेट फायरवॉल, चाइना का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ इंटरनेट सेंसरशिप, अपने सिटीजन्स और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच एक बैरियर की तरह खड़ा है। गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं। इंटरनेशनल न्यूज सोर्सेज तक एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। सीसीपी कंट्रोल करना चाहती है कि उसके सिटीजन्स क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या बिलीव करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्टी के नैरेटिव के लिए हार्मफुल मानी जाती है उसे इंटरनेट से हटा दिया जाता है। ये डिजिटल आयरन कर्टन सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्लॉक करने के बारे में नहीं है, ये रियलिटी को शेप करने के बारे में है। सीसीपी इंटरनेट की पावर को समझती है पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने की। वो इस पावर का यूज अपने एडवांटेज के लिए करती है, डिजिटल स्फीयर को प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से भर देती है। चाइनीज सिटीजन्स को लगातार स्टेट सैंक्शन्ड न्यूज खिलाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनका देश प्रॉस्परस है, उनकी गवर्नमेंट बेनेवलेंट है और उनका वे ऑफ लाइफ सुपीरियर है। डिसेंट टॉलरेट नहीं किया जाता। क्रिटिसिज्म का सामना स्विफ्ट और ब्रूटल रिप्रेशन से होता है। इंटरनेट, जो कभी फ्रीडम और डेमोक्रेसी का एक पोटेंशियल टूल था, अब एक ऑथोरिटेरियन रिजीम के हाथों में वेपन बन गया है। शिनजियांग उइघुर ऑटोनोमस रीजन में एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी हो रही है। उइघुर्स, एक प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम एथनिक ग्रुप, चाइनीज गवर्नमेंट के हाथों सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं। ये कल्चरल इरेशर, रिलीजियस सप्रेशन और अनइमेजिनेबल क्रूएल्टी का कैंपेन है। 10 लाख से ज्यादा उइघुर्स को जबरदस्ती री एजुकेशन कैंप्स में बंद कर दिया गया है। ये कैंप्स प्रिजन्स के अलावा कुछ नहीं है, जहां उइघुर्स को टॉर्चर, फोर्स्ड लेबर और पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन का सामना करना पड़ता है। परिवारों को तोड़ दिया जाता है, बच्चों को स्टेट रन ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता है ताकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी छीन ली जा सके। सीसीपी किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार करती है, क्लेमिंग करती है कि ये कैंप्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एविडेंस कुछ और ही कहानी बताती है। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स और सैटेलाइट इमेजरी एक सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ एथनिक क्लेंजिंग की चिलिंग पिक्चर दिखाते हैं। ऐसे एट्रॉसिटीज के सामने दुनिया चुप नहीं रह सकती। उइघुर क्राइसिस हमारी ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। ये एक्शन का, सॉलिडेरिटी का और जस्टिस का टाइम है। उइघुर्स की प्लाइट एक स्टार्क रिमाइंडर है कि क्या होता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी पावरफुल एक्टर्स को उनके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने में फेल हो जाती है। सेक्शन 4, नजर न आने वाली आंख, चाइना का ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क। सीसीपी की कंट्रोल की प्यास अपनी बॉर्डर से बहुत आगे तक फैली हुई है। चाइना तेजी से अपना ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया भर की पॉपुलेशंस को मॉनिटर और मैनिपुलेट कर रहा है। ये डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म का एज है और चाइना लीड कर रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर चाइना के आर्सेनल के कुछ टूल्स हैं। सीसीपी इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस पर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रही है। इस इंफॉर्मेशन का यूज अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। चाइना के टेक जायंट्स अक्सर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हुए अपनी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज दुनिया भर के ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक इन टेक्नोलॉजीज का यूज डिसेंट सप्रेस करने, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इरोड करने के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ प्राइवेसी के लिए थ्रेट नहीं है,
बल्कि फ्रीडम के लिए भी है। सीसीपी का विजन एक ऐसी दुनिया का है जहां हर मूव ट्रैक की जाती है, हर कॉन्वर्सेशन मॉनिटर की जाती है और हर थॉट स्क्रूटिनाइज्ड की जाती है। ये एक डिस्टोपियन नाइटमेयर है। हमें इस डेंजरस ट्रेंड को एक्सपोज करने और काउंटर करने के लिए अभी एक्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 5, ड्रैगन की पहुंच, एक्सपेंशनिज्म और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना के एम्बिशंस डिजिटल रेलम तक लिमिटेड नहीं है। सीसीपी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रही है, स्ट्रेटेजिक टेरिटोरीज और रिसोर्सेज पर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एक्सपैंड करना चाह रही है। साउथ चाइना सी से लेकर हिमालयास तक चाइना अपनी मिलिट्री मसल दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। चाइना के सबसे पोटेंट वेपन्स में से एक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हालांकि इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टूल के रूप में बताया जाता है, BRI अक्सर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में यूज किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज को अनसस्टेनेबल लोन्स में फंसा देता है, जिसका यूज पॉलिटिकल कंसेशंस के लिए, लेवरेज के लिए किया जा सकता है। श्रीलंका का हम्बंतोटा पोर्ट, जो कोलंबो के अपने डेब्ट्स चुकाने में अनेबल होने के बाद 99 इयर्स के लिए चाइना को लीज पर दे दिया गया था, दूसरे नेशंस के लिए एक स्टार्क वार्निंग है जो चाइना के इजी मनी के प्रोमिसेस से टेम्प्टेड है। सीसीपी एक लॉन्ग गेम खेल रही है, इकोनॉमिक कोवर्शन और मिलिट्री इंटिमिडेशन का यूज करके अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव कर रही है। दुनिया को चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस से पोज थ्रेट के लिए वेक अप होना चाहिए। हमें सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के प्रिंसिपल्स को डिफेंड करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। अपीजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्डर का फ्यूचर बैलेंस में है। सेक्शन 6, अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन, चाइना के डार्क सीक्रेट्स का सामना करना। कंप्लेसेंसी का टाइम खत्म हो गया है। दुनिया अब चाइना के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, सेंसरशिप, सर्वेलेंस और एक्सपेंशनिज्म को इग्नोर नहीं कर सकती। स्टेक्स बहुत हाई हैं। हमें अभी एक्ट करना होगा, कलेक्टिवली और डिसाइसिवली। सीसीपी को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए और अपनी शेयर्ड वैल्यूज को डिफेंड करने के लिए। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सभी का रोल है। हमें चाइनीज गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए, हमें रिप्रेशन के विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए और हमें एक ऐसे फ्यूचर के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यह कॉन्फ्रंटेशन के लिए कॉल नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी के लिए है। यह डायलॉग के लिए, एंगेजमेंट के लिए और एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कॉल है, जहां सभी नेशंस को इक्वली ट्रीट किया जाता है और जहां सभी लोगों के राइट्स रिस्पेक्ट किए जाते हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव, एक ऐसी दुनिया जहां चाइना का ऑथोरिटेरियन मॉडल प्रिवेल करता है, सिंपली अनएक्सेप्टेबल है। फ्यूचर हमारे हाथ में है। सेक्शन 7, स्टेक्स हाई हैं। हमारे चॉइसेस से डिफाइंड एक फ्यूचर। दुनिया एक क्रॉसरोड्स पर खड़ी है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो 21st सेंचुरी का कोर्स डिटरमिन करेंगे। क्या हम चाइना के ऑथोरिटेरियन मॉडल को अनचेक्ड फैलने देंगे, या हम अपनी वैल्यूज, अपनी फ्रीडम्स और सभी लोगों के डिग्निटी और सिक्योरिटी में जीने के राइट्स के लिए स्टैंड अप करेंगे? स्टेक्स इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकते। फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर बैलेंस में है। हमें खुद से पूछना चाहिए, हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन सेंसर करती हैं, माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करती हैं और अपने ही सिटीजन्स पर स्पाई करती हैं? या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां फ्रीडम का राज हो, जहां ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट किए जाते हों और जहां सभी लोगों के पास अपना फुल पोटेंशियल रीच करने का अपॉर्चुनिटी हो? आंसर क्लियर है, एक्शन का टाइम अब है। फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।